सबसे पहला एजेंडा इजराइल हमास युद्ध को लेकर। तो इजराइल हमास संघर्ष 17वें दिन भी जारी है और इसी के तहत बीती रात में गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। तो ये संघर्ष लगातार 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। बात अगर आतंकवादी हमले की सबसे पहले करें जिससे शुरुआत हुई थी, तो इजराइल में मृतकों की संख्या 1400 से अधिक हो चुकी है। तो वहीं गाजा में अब तक 4600 से भी अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में जानकारी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आज इजराइल दौरे का कार्यक्रम है। अमेरिका के साथ ही कई यूरोपीय देशों के प्रमुख पहले ही इजराइल का दौरा कर चुके हैं। और इन सब के बीच भारत की मानवीय सहायता की पहली खेप फिलिस्तीन पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का दिया था भरोसा। सबसे पहले मानवीय सहायता उपलब्ध कराने वाले देशों में से भारत आगे है। फिलिस्तीन के आम लोगों के लिए भारत की प्रतिबद्धता का ये एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठनों और आतंकवादियों पर भारत का बहुत ही साफ और कड़ा रुख है, उससे कोई समझौता नहीं। आतंकी हमास के हमले से पीड़ित इजराइल को पीएम मोदी ने भारत की ओर से खुला समर्थन दिया है। इसलिए भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, भारत का रुख बिल्कुल साफ। फिलिस्तीन के आम नागरिकों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता है भारत की, लेकिन हमास जैसे आतंकियों का खुला विरोध और कड़ा विरोध भारत की तरफ से है। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अमृत, क्या अपडेट है? सबसे पहले यही बताइए, फ्रांस के राष्ट्रपति का भी इजराइल का दौरा होने वाला है। हम जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, यूरोप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर, ये सब वहां का दौरा कर चुके हैं। अब फ्रांस के राष्ट्रपति का भी दौरा है। क्या कुछ इस दौरे के दौरान किन बातों पर फोकस रहने वाला है अमृत? देखिए, आज लालचंद्र जो नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट, वो यहाँ पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले। वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात आपने की, वो कल यहाँ पहुँच रहे हैं। मार्क रूट यहाँ के बाद जॉर्डन जाएंगे, जहाँ फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से वो मुलाकात करेंगे। तो वेस्टर्न मुल्कों के दौरे लगातार जारी हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अलग अलग मुल्कों के लोगों से बात कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी फोन पर कई देशों के प्रमुखों से बात की। तो कूटनीतिक प्रयास जारी हैं कि इसका क्या हल निकाला जा सके। पर जो जमीन पे हमें समझ आ रहा है वो ये है कि इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इनफैक्ट उसने और इंटेंसिफाई कर दी है। कल रात कही जा रही है कि अब तक में 17 दिनों में चले इस युद्ध की सबसे भयानक और खतरनाक और तीव्र रात थी। पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इजरायली एयर स्ट्राइक्स में। एक जबालिया करके रिफ्यूजी कैंप है, उस पर एयर स्ट्राइक हुई और उसमें करीब 19 लोग मारे गए। तो ये लगातार बॉम्बिंग जारी है। इजराइल खुद मान रहा है कि हमने इंटेंसिटी तेज कर दी है और इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये लगातार जब तक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेंगे तब तक ये बंद नहीं करेंगे। वहीं कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। ज्यादा से ज्यादा उसका आउटकम फिलहाल ये हो सकता है लालचंद्र के ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसकी लगातार आवाजाही चलती जाए और रफा क्रॉसिंग से जो ट्रक्स जा रहे हैं वो जाते रहें। अगर हो सके तो उसकी संख्या बढ़ाई जाए, पर उससे ज्यादा। और दूसरा, हॉस्टेजेस को रिलीज करने की जो कवायद है वो तेजी पकड़ रही है। कतर के थ्रू नेगोशिएशंस हो रही हैं, पर जंग अभी थमने का कोई संकेत नहीं दे रही है। मानवीय सहायता की बात आपने की। भारत उन सबसे पहले के देशों में से है जिसकी मानवीय सहायता फलस्तीन को पहुंच चुकी है। अमृत,
हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, आसपास के भी पड़ोसी देश हैं, लेकिन उनकी मानवीय सहायता अभी तक नहीं पहुंची है, जबकि भारत की मानवीय सहायता पहुंच चुकी है। तो भारत की जो फलस्तीन के प्रति प्रतिबद्धता है, उसी का ये सबूत, उसी का ये प्रमाण कि एक तरफ आतंकवाद से भारत कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन फलस्तीन के लिए भारत की पूरी प्रतिबद्धता है। लगता है फिलहाल अमृतपाल सिंह से हमारा संपर्क टूटा हुआ है। अमृतपाल सिंह से फिर से हम संपर्क जारी रखने की कोशिश करेंगे, फिर से उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा